Hello guys, and welcome to another video of our series on Terraform course from beginner to expert. तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग Terraform मॉड्यूल्स, राइट? हमने प्रीवियसली जो भी लैब्स किए हैं उसमें एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि सेम तरीके का कोड जो है वो हम हर बार रिपीटेडली मतलब लिखते थे हर एक इम्प्लीमेंटेशन में, राइट? तो विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस, राइट? तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सेंट्रलाइज लोकेशन पे या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर फाइल में सेम काइंड ऑफ कोड जो है वो वहाँ पे आपका रहे, और वो सेम कोड को हम हर बार जब भी हमें रिक्वायरमेंट रहे हम उनको जस्ट रीयूज करें, राइट? तो आइडियली जो है वो ये सिनेरियो होना चाहिए, बिकॉज आइडियली सेम टाइप ऑफ कोड सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेस अगर आपको क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप हर बार सेम कोड लिख रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस, राइट? तो ये सब चीज जो है वो हम मॉड्यूल से ओवरकम कर सकते हैं, ओके? तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल्स जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। So first of all, there is a principle in software engineering which is called as DRY, don't repeat yourself. It is again representing the same thing कि आपका जो है वो मतलब डुप्लीकेशन कोड का जितना भी है वो एलिमिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लोग आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि फंक्शन या तो फिर मेथड का कंसेप्ट ही वही है कि आपको अगर सेम चीज बारी बारी करनी है, सो हमें क्या कर लेते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं, राइट? और वो फंक्शन पैरामीटराइज बनाते हैं सो दैट हम उसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू हर बार पास करेंगे। सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है वो हर बार प्रोसेस करके हमें उनका रिटर्न वैल्यू मिलेगा, राइट? सो सिमिलरली दिस काइंड ऑफ अप्रोच अगर आपको जब आप नया रिसोर्स बनाते हो एट दैट टाइम अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये चीज जो है वो इट इज क्वाइट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स, राइट? सो अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द सेम रिसोर्स कोड वी आर यूजिंग मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, राइट? So why can't we make a code or the template of that particular resource to keep it centrally and use it whenever required rather than writing the same script again and again, right? So this particular issue we can solve using modules, right? तो चलिए देखते हैं मॉड्यूल जो है वो कैसे काम करता है। If we have a large architecture, it is always a good thing to divide into the smaller segments or the smaller parts to reduce the code per file and we can also manage them easily. मतलब कि अगर आपके पास बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हो जाता है, अभी तो जस्ट हम छोटे छोटे पीओसी करते हैं, राइट? आगे जाके जब हम पूरा एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं एडब्ल्यूएस के ऊपर, राइट? तो वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको कई सारे रिसोर्सेस बनाने होंगे, और वो सब रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए अगर आपने ऐसा कोई मॉड्यूल यूज नहीं करते हो, राइट? तो आपको हर एक रिसोर्स जो है वो मैनेज करने में बहुत ही मुश्किल जाएगी। आपको जो है वो लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो रहते हैं आपकी फाइल का वो भी आपको बढ़ जाएगा पर फाइल, राइट? तो विच इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर one of the solutions there is a requirement to create 3 load balancers. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरा यूज केस है कि चलो हमें क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 3 लोड बैलेंसर्स बनाने की जरूरत है, राइट? तो अगर 3 लोड बैलेंसर बनाना है तो क्या हम लोड बैलेंसर का जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है, दो रास्ते, या तो फिर हम 3 बार लिख सकते हैं पूरा कोड सेम कोड, राइट? या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि उनका एक मॉड्यूल बना दे जो आपका एक लोड बैलेंसर बनाएगा, और जब भी हम वो मॉड्यूल को लोड करेंगे उनको हम रीयूज करेंगे। सो ईच एंड एवरी टाइम हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे और उनमें से जो है वो सीधा हमें जितने भी हमें मॉड्यूल्स चाहिए उतने हम मॉड्यूल्स उतने हम लोड बैलेंसर बना सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ है, राइट? या तो आप जितनी बार आपको सेम चीज सेम रिसोर्स बनाना है उतनी बार आप वो पर्टिकुलर कोड लिखो, विच इज नॉट एट ऑल आइडियल वे, राइट? और दूसरा वे है कि एक मॉड्यूल बना दो, और जब भी आपको सेम रिसोर्स बनाने की जरूरत पड़े, राइट, वो सेम मॉड्यूल को जस्ट आप यूज करो और सीधा उनको यूज करके आपको जो भी रिसोर्स बनाना है वो सीधा आप बना लो, राइट? तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मॉड्यूल पहले तो हमें क्यों बनाना है। सो फिर भी मैं एक बार एकदम शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। जब सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन सेम काइंड ऑफ रिसोर्स अगर आपको बनाने होंगे, राइट, सो ईच एंड एवरी टाइम आपको जो है वो हर बार उसके सेपरेट कोड लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो चलो हमने एग्जांपल लिया था 3 लोड बैलेंसर का, राइट? व्हाट इफ आपको जो है वो एक साथ मल्टीपल रिसोर्सेस बनाना हो, फॉर एग्जांपल 25-30, राइट? सो एट दैट टाइम जो है वो आप 25-30 बार सेम कोड जो है वो नहीं लिखोगे, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज हम जो है वो उनका एक मॉड्यूल बना देंगे।
और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे, और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में यूज़ करने के बाद अलग अलग पैरामीटर पास करेंगे, तो वो अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से हमें वो पर्टिकुलर रिसोर्स बना के दे सकता है, राइट। तो अब हम लैब में देखने वाले हैं कि मॉड्यूल पहले तो बनता कैसे है, उनका मॉड्यूल ब्लॉक क्या होता है, राइट। फिर हम एक यूज़ केस लेते हैं और वो यूज़ केस को इम्प्लीमेंट करते हैं मॉड्यूल के हिसाब से, राइट। और फिर एक कंप्लीट एंड टू एंड लैब जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वी आर इन आवर कोड एडिटर नाउ। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो इम्प्लीमेंट किए थे, उनमें से जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम पहले डिलीट कर देते हैं। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस फाइल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी ओपन provider डॉट टी एफ। अब उसमें हमने काफ़ी सारे अलग अलग रिसोर्सेज बनाए थे, तो वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। जस्ट एक प्रोवाइडर रखता हूँ, दिस इज़ फाइन। अंडर, या सो ये फाइल का नाम भी चलो चेंज कर देते हैं, मेन डॉट टी एफ। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आइडियली प्रैक्टिस मेन डॉट टी एफ जनरली रहता है, राइट। और हमारा रिसोर्स डॉट टी एक्स टी में हम हमारा यूज केस क्या रहेगा, हम एक EC2 मॉड्यूल बनाएंगे जिसके थ्रू हम जितने भी EC2 मशीन चाहे वो हम बना सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट लेट मी राइट क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस यूजिंग मॉड्यूल। तो ये हमारा यूज केस हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इसमें हमने जस्ट एक प्रोवाइडर लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोवाइडर ब्लॉक, बिकॉज धीरे धीरे हम एक प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी से थोड़ा चेंजेस रहेगा फ्रॉम बिगिनर साइड से एक्सपर्ट लेवल से, तो वो भी हम साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो एक फोल्डर बनाते हैं फॉर मॉड्यूल EC2 मॉड्यूल, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम। और EC2 मॉड्यूल के अंदर हमारे एक फाइल बनेगी जिसका नाम रहेगा EC2 मॉड्यूल डॉट टी एफ। टेराफॉर्म है तो उनका एक्सटेंशन जो रहेगा वो रहेगा डॉट टी एफ, राइट। मॉड्यूल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सिमिलरली आप फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हो, सिमिलरली आप फाइल का जो नाम रहेगा मॉड्यूल का वो भी आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, बट इट इज ऑलवेज एन आइडियल प्रैक्टिस कि जो मॉड्यूल है उनके हिसाब से आप जो है वो पूरा नाम वहाँ पे रखो। ऑलराइट, तो मॉड्यूल में अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे मॉड्यूल ब्लॉक फॉर EC2, सो दैट हमें पता चले कि कैसे करना है। नाउ सबसे पहले हमें मॉड्यूल का एक ब्लॉक बनाएंगे, राइट। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, उसके लिए सिंटेक्स है मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम। ये मॉड्यूल का नाम जो है वो आप कुछ भी दे सकते हो, बट आइडियली इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट। तो यहाँ पे हम नाम देते हैं EC2 मॉड्यूल। तो ये हमारा मॉड्यूल फाइल है जो हम शेयर्ड रखेंगे, और जो भी मेन डॉट टी एफ फाइल में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड मॉड्यूल लोकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट हियर, और एल्स लेट मी जस्ट कॉपी। ओके, हमने प्रीवियसली जो वीडियो बनाया था उसमें से फॉर एग्जांपल टू सेव सम टाइम मैं जस्ट वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। सो लेट मी जस्ट कॉपी एवरीथिंग फॉर टाइम बीइंग। EC2 मॉड्यूल में जाके मैं उनको कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास VPC ब्लॉक है, IGW ब्लॉक है, सबनेट ब्लॉक था, एक राउट टेबल ब्लॉक है, राउट टेबल ब्लॉक राउट के लिए था, एसोसिएशन था, और बाद में हमारे पास एक EC2 ब्लॉक था, राइट। तो कंप्लीट एक नेटवर्क एज वेल एज आर EC2 इंस्टेंस, उनके रिलेटेड जितनी भी चीज़ तो जो थी वो मैंने अभी मॉड्यूल में रख दी है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल EC2 मॉड्यूल ब्लॉक। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने जो मॉड्यूल बनाया उसको मैं यहाँ पे रेफरेंस लूंगा, उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड करवाऊंगा, राइट। सो आई विल राइट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम, उसके बाद हमें अंदर लिखना पड़ेगा सोर्स, मतलब कि मॉड्यूल की वैल्यू जो है वो एक्चुअली कोड जो है वो कहाँ से रेफर करना है। तो अभी मेरा है मेन फाइल जिसका नाम है मेन डॉट टी एफ। अब सेम लेवल के ऊपर मेरा एक फोल्डर है EC2 मॉड्यूल, और उसके अंदर EC2 मॉड्यूल डॉट टी एफ फाइल है, राइट। तो मैं डॉट स्लैश करूंगा, इट मीन्स कि आई एम रेफरिंग टू द करंट लोकेशन। मैं सबसे पहले EC2 मॉड्यूल फोल्डर में जाऊंगा, एंड देन आफ्टर I want to refer my module which is nothing but my EC2 module.tf फाइल, ठीक है। तो इसलिए मेरा सोर्स जो है वो आपको ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है। डॉट बैक स्लैश
EC2 मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन भी कर देता हूँ, टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल फ्रॉम EC2 अंडरस्कोर मॉड्यूल डायरेक्टरी। ओके, ऑल राइट। तो अभी हमने वो मॉड्यूल जो बनाया है वहां पे जो भी कोड लिखा है, राइट, वो अभी हम यहाँ पे उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ टेराफॉर्म इनिट। अगेन आईपैड जो है वो आपको हर एक वीडियो में यूज करना है, राइट। तो इनिट हमें सबको पता है क्या करता है, राइट, वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है फ्रॉम योर लोकल मशीन टू योर AWS अकाउंट। तो इनिशियलाइज हमारा सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी मॉड्यूल भी उन्होंने इनिशियलाइज किया है एट दिस पर्टिकुलर टाइम, वो भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगेन आई विल राइट टेराफॉर्म प्लान। तो अभी हमारा जो मॉड्यूल था वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया है, और मॉड्यूल में हमारे 6 या 7 कंपोनेंट्स जो है वो हमने एज इट इज कॉपी किए थे फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो जस्ट टू सेव सम टाइम। तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था, राइट। तो अभी देखते हैं कि हम क्या आता है। ऑलराइट, तो अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8, देर आर 8 रिसोर्सेस वो अभी बनाएगा। हम बोलेंगे ठीक है, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। अब टेराफॉर्म अप्लाई में वो एक्चुअल में जाके वहाँ पे जो है वो दिस मेनी रिसोर्सेज वो बनाएगा। हमें पूछ रहा है ऐड रिसोर्सेज, आई एम गोइंग टू ऐड, आई विल से यस, यस प्लीज बनाओ। एक चीज आपने नोट की होगी, तो आपका मेन डॉट टीएफ फाइल जो है वो जस्ट आपका 9 लाइन का बना है, जो आपका मेन फाइल है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक रिसोर्स जो है वो अपने हिसाब से वो सीधा बना रहा है। तो अभी जब भी आपको कोई EC2 मशीन बनानी है, अभी वो मॉड्यूल आपका रेडी है EC2 मॉड्यूल करके। जो भी आपको फाइल में बनानी है जस्ट उसमें रेफरेंस लो, उसमें जो है वो सीधा जाके यूज करो और इम्प्लीमेंट करो। AWS में चले जाते हैं सबसे पहले EC2 के अंदर, और EC2 में जाके चेक करते हैं कि कोई इंस्टेंस बना है या नहीं बना है। आई सिलेक्ट द इंस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक इंस्टेंस जो ऑलरेडी बना है विच इज नेम EC2 यूजिंग TF, राइट। और इसके साथ साथ सबनेट बनाया है, इंटरनेट गेटवे बनाया है, ऑल राइट। और EC2 मशीन ये आईडी से बना है, तो चेक कर लेते हैं वो वही आईडी है या नहीं है। यस, वो सेम आईडी है, मतलब कि वो सेम EC2 मशीन बनाया हुआ है। और यहाँ पे उसने मैसेज दे दिया है कि अप्लाई कंप्लीट, ऑल द रिसोर्सेज हैव बीन कंप्लीटेड। ऑलराइट, तो अगेन लास्ट स्टेप हमारा वही रहता है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टू डिलीट ऑल द रिसोर्सेज, राइट। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि मॉड्यूल जो है वो कैसे यूज करना है, उनको कैसे इंपोर्ट करवाना है आपकी फाइल में। अभी आपका EC2 मॉड्यूल जो है वो एकदम सेंट्रली हो गया है आपके प्रोजेक्ट में। जब भी आपको कोई EC2 मशीन की अभी रिक्वायरमेंट होगी, EC2 मॉड्यूल की एक फाइल आपको बना के रखनी है, और वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को आपको यूज करना है वेन एवर यू रिक्वायर। ओके, सो आई जस्ट वांट टू डिलीट दिस फाइल, आई एम इन द रिसोर्स, सो आई विल से यस। तो अभी वो हर एक रिसोर्स जो है वो वन बाय वन डिलीट करता जाएगा जो अभी हमने बनाए थे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी एक मॉड्यूल वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम जब एक पूरा प्रोजेक्ट एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, हम एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हम मॉड्यूल का भरपूर उसमें यूज करने वाले हैं, राइट। तो तब जो है वो आपको और भी इनके इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आएगी कि अच्छा इतना इजीली हो जाता है विद द यूज ऑफ मॉड्यूल्स, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।